आयत 51 में है। और हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी और इस दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इब्राहिम का जिक्र कर, बेशक वो सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत न करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है, इसलिए आपने इन माबूदों को शैतान से ताबीर किया। फरमाया, ऐ मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने उनकी बात सुनकर कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी मुझे नजर ना आए। जय श्री राम। हम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सुन रहे हैं। तो आज ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने ये बाप को जाके बोलते हैं कि ये बुत परस्ती जो आप कर रहे हो वो शैतान की इबादत है, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये पिताजी तारिक साहब वो क्या बोल रहे हैं, तू मेरे से दूर हो जा, यही ना। तो यहीं पे हम चंद सवाल पूछते हैं, ठीक है। अगर कोई हक की बात कर रहा है, मान लो आपकी बेटा है, तो हक की बात कर रहा है, आप उससे दूर हो जाने के लिए बोलोगे? अगर वो हक की बात कर रहा है तो आप कैसे उसको बोलोगे तू दूर हो जा? नहीं करोगे। इसका मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनते हो, वो हक की बात नहीं कर रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे, ठीक है। हम पहले देख चुके हैं ये बुत परस्ती, जिसको वो बुत परस्ती है क्या, वो हम ये कल ये सुन चुके हैं। जो लोग नहीं भी सुने हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। जो एक बुत बनाया जाता है, ठीक है, उसके सामने क्या जो भी हलाल खाना हो, हलाल कपड़े हो, ये सब और ये ला के उनके सामने रख दिया जाता है। कपड़े उनको बुतों को पहना दिया जाता है और खाना ये उसके सामने रख दिया जाता है, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, बुत देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, वो देखेंगे ये वहाँ पे है क्या, ये बुत के सामने क्या कपड़ा, ये बुत क्या कपड़ा पहना है, क्या उसके सामने खाना क्या रखा है। वहीं से वो लोग समझ के जाएंगे ये है हलाल खाना, ठीक है। इसका मोटा मोटी फंडा ये है। और इंडिया में खासकर ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर बुत है, मंदिर से ये पहले ज़माने में मंदिर एक कोर्ट हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पे जो भी अपना फरियाद लेके आके पहुँचता था, जो ब्राह्मण होते थे वो उसकी फरियाद सुनते थे और जो भी हल होता था वो उनको बताते थे, ठीक है। ये शायद अरब में इंडिया से कॉपी करके वो लोग अरब तक लेके गए होंगे, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बुत परस्ती मोटा मोटी यही है, ठीक है। वो लिटरेचर तो हम अभी तक पढ़े नहीं। लिटरेचर अगर पढ़ते तो ये तो जानते, पहले बुत बनता है, उसके बाद लिटरेचर लिखा जाता है। लिटरेचर तो हम वहाँ तक गए नहीं, ठीक। मोटा मोटी आप यही समझ लो, एक बुत होता है, उसके सामने जो खाना रखा होता है वो है हलाल खाना, जो कपड़ा बुत पहनता है वो है हलाल, मतलब वही ये पहनने का, और मतलब हलाल कपड़ा वही है, ठीक है। सऊदी अरब में अलग ड्रेस होगा, रशिया में अलग ड्रेस होगा, ये अमेरिका में अलग ड्रेस होगा, यूरोप में अलग ड्रेस होगा, इंडिया में अलग ड्रेस होगा। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन आएंगे वैसे खाना भी अलग हो जाएगा, ड्रेस भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हलाल खाना होगा वो बुत के सामने रखा जाएगा, ताकि लोग आके देख के ये जान सकें कि हाँ ये है हलाल खाना, बाकी है हराम खाना, ठीक है। आगे सुनते हैं। यहीं पे
एक बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये जितने भी नबी आए, आप गौर से देखो, जितने भी नबी आए ये हमेशा ये बुतों के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। आज की डेट में भी देख लो, किसी भी जो भी बुत परस्त है उसको जाके बोलो आप एक अल्लाह की इबादत करो, वो ये 99% चांस है वो नहीं ये करेगा, ठीक है। अगर ये एक तो भूत नहीं होता, 1000 भूत होते हैं या लाख भूत होते हैं, 1 करोड़ भूत होते हैं, ठीक है। ये भूत ऐसा इन लोगों को क्या दे देता है जो ये लोग उसको छोड़ के मतलब अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते। ये आप कभी सोचे हो? जो भी आप मुस्लिम हो, जो मुस्लिम घर में पैदा हुए हो, ये बात आप कभी सोचे हो कि भूत ऐसा है क्या दे देता है कि ये लोग ये एक अल्लाह की इबादत ना करके ये भूतों की इबादत कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? आप उनको जितना भी लालच दो, जो भी दो, वो 99% चांस है वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? और ये जितने भी नबी आए ये भूत परस्तियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ठीक है, ये एक तो यहाँ पे 1 करोड़ भूत है, ठीक है, वहीं पे अल्लाह को एक और ये वो जो जोड़ के मतलब उसकी इबादत कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता? लेकिन आप हमेशा देखोगे जो भी भूत परस्त है वो अल्लाह की तरफ कभी नहीं जाएगा। मतलब अपनी ये खुद की ये से नहीं जाएगा, खुद की मन से वो नहीं जाएगा। उसको उसके ऊपर दबाव डालोगे, ज़बरदस्ती करोगे, मारपीट करोगे, तभी जाके वो शायद बन सकता है, शायद बन सकता है। लेकिन ऐसे आप किसी को बोलोगे वो नहीं जाएगा। आज के ये भूत में इतनी खास बात क्या है? वो भूत के लिए इतने जंगे, मतलब एक भूत जो इंसान खुद बनाता है उसके पीछे 1300-1400 साल से यही भूत के लिए तो जंग ही हो रहा है। पीछे ये जंग तो सारा भूत के लिए ही है ना। तो भूत ये क्या फर्क पड़ता, ये भूत परस्ती छोड़ देते, जंगे नहीं करते। एक भूत के लिए इतने जंग कोई क्यों करेगा बताओ? एक भूत के लिए अपनी जान की जोखिम में डाल के कोई जंगें क्यों करेगा? क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? एक पार्टी कह रहा है अल्लाह की इबादत करो, दूसरा पार्टी वो नहीं बोल रहा है नहीं हम ये अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, भूतों की। भूत ऐसा क्या दे देता है कि जो अल्लाह नहीं दे पाता? अगर ये एक तो कोई खास पर्टिकुलर भूत होता तब समझ में आता। यहाँ पे तो ढेरों शेप एंड साइज के भूत हैं, ठीक है, वो तो कोई खास बात नहीं, मतलब खास एक ये भूत नहीं है। खास भूत अगर होता तो बात समझ में होता। वो भी फिर जैसे वो जो मर्जी चाहे वो वैसे वो भूत बना लेता है, उनको ये बना के उसकी इबादत करने लग जाता है, ठीक है। अगर भूत भी नहीं मिला, पत्थर को लाके वहीं पे ये उसको बिठा के इबादत करने लग जाते हैं। ऐसी मतलब ये पत्थर और भूत में ऐसे क्या खास बात है जिसके लिए लोग जंग करने के लिए रेडी है? ये आप कभी सोचते हो? कभी सोचा करो, ये बातें कभी सोचा करो। भूत में ऐसी क्या खास बात है जो एक अल्लाह की तरफ ये लोग नहीं जा रहे हैं, भूत की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, आगे सुनते हैं।